कहते हैं कि अनिल सिंह जो है ब्राह्मण विरोधी भी हैं, ऐसा विपक्षियों को कहना है। तो फिर ब्राह्मण उतरा तो इससे कितना फर्क ये विपक्षी कह रहे होंगे कि अनिल ब्राह्मण विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा बयान दिया जा रहा कि मुस्लिम हमको लड़ाएंगे। वो जातियों पे लड़ रहे हैं, हम सर समाज को लेकर लड़ रहे हैं। कहार, लोहार, बढ़ई, चमार, पासी, सारी बिरादरी के लोग, सारी जाति के लोग हमारे साथ हैं। रोड की समस्या थी, एक बार रोड बनवाते, दो बार रोड बनवाते, चार बार रोड बनवाते, खत्म हो गई 20 साल की समस्या। 370 करोड़ से ऊपर के बजट से रोड बनी। नमस्कार, मैं प्रशांत वाजपेयी लगातार पहुंचा रहे हैं इस चुनावी माहौल, उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता का मन क्या है ये जानने के लिए लगातार हम ग्रामीण क्षेत्रों का, शहरी क्षेत्रों का और तमाम विभिन्न विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम इसमें पूर्वा विधानसभा का भ्रमण कर रहे थे, जहां पर भाजपा के समर्थक करुणा शंकर जी मिले। तो उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है। चूँकि कल हमने आप तक पहुँचाई थी समाजवादियों की सोच, उनकी आवाज़, वो क्या कहते हैं, उनके दृष्टिकोण से पूर्वा विधानसभा का क्या माहौल है। उसी कड़ी में आज हम भाजपा के समर्थक करुणा शंकर जी से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अनिल सिंह का क्या माहौल है। क्योंकि पिछली बार उन्होंने 4 बार से विधायक रहे उदयराज जी को हराया था, इस बार क्या वो दोहरा पाएंगे या उदयराज जी की फिर से वापसी होगी। बात करेंगे करुणा शंकर जी से। जो यहाँ का पूर्वा का माहौल है जी, वो क्या है? चुनाव हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही, माननीय अनिल सिंह जी जीत रहे हैं। जीतने की बात तो सभी कर रहे हैं, वो गलत दावे से कर रहे होंगे, उनके पास कोई आंकड़ा हो, अगर आपकी जानकारी उन्होंने दिया हो तो बताइए। हमारे पास आंकड़े जो हैं इतने मजबूत हैं, सारी जातियां हमारे साथ हैं। वो मुस्लिम बनाम हिंदू कराना चाह रहे हैं। मुस्लिम 50% वोट हमारे पास है, मतदाता महिलाएं भी हैं मुस्लिम। भाजपा के पास तो मूलभूत पे लोग कहते हैं कि मुस्लिम नाराज ही रहता है, तो आपके पास 50% कैसे? आप मुस्लिम आबादियों में चले जाइएगा, वहाँ सर्वे करा लीजिएगा आप चोरी चुपके से। अभी 10 मार्च के बाद कुछ मुस्लिम गांव हैं जहाँ पे 90% से ऊपर मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ के आंकड़े देख लीजिएगा। क्योंकि भाजपा सरकार ही ऐसी है जिसने मुस्लिम वर्ग के पक्ष में जो काम किया है वो किसी सरकार में करने की क्षमता नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में जो काम किया है। तो ये तो जाति बात हो गई, फिर लोग कहते हैं कि नहीं हम तो जाति बात नहीं मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ ये कि मुस्लिम मेरे साथ नहीं है, इस पक्ष में बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा बयान दिया जा रहा कि मुस्लिम हमको लड़ाएंगे। वो जातियों पे लड़ रहे हैं, हम सर समाज को लेकर लड़ रहे हैं। कहार, लोहार, बढ़ई, चमार, पासी, सारी बिरादरी के लोग, सारी जाति के लोग हमारे साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर चल। भाजपा की बात कर रहे हैं तो एक भाजपा की जो इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदेश में वो जानवरों को लेके है। मतलब ये भाजपा के गले की फांस हड्डी बनी हुई है। ये हड्डी वही लोग बनाए हैं जो योगी और भाजपा के विरोधी हैं। उन लोगों ने जानबूझ के उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया है योगी को बदनाम करने के लिए। भाजपा विरोधी लोग हैं ये। पिछले अगर काफ़ी समय की बात करें तो कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जानवरों की गौवंश की हमने समस्या ही समाधान कर दिया। तो ये क्या है? केवल एक सरकार ऐसी, भाजपा सरकार, जिसने पहली बार गौ के लिए, जानवरों के लिए कोई कार्य किया। गौशालाएं बनवाई, चारा उपलब्ध कराया, व्यवस्था की। लेकिन वो लोग जो योगी और मोदी के विरोधी हैं, भाजपा सरकार के विरोधी हैं, वही लोग अपने जानवरों को, स्वयं के जानवरों को भेज के जो सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं वही काम कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को कहना कि मेरी सरकार आते ही इस समस्या से निजात मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है घर के जानवर है, बांध लेंगे घर में। क्या सब समाजवादी जानवर हैं आपके कहने का मतलब? नहीं, ये बात नहीं है। मैंने कहा वो लोग जो भाजपा सरकार के विरोधी हैं, योगी सरकार के विरोधी हैं, वो लोग इस काम को कर रहे हैं। यहाँ के मुद्दे क्या है? चूँकि प्रदेश में अलग माहौल है, हर पार्टी के अपने मुद्दे हैं, अपने वादे हैं, अपने घोषणाएं हैं। यहाँ पर पूर्वा, जो कि आप पूर्वा से बिलोंग कर रहे हैं और पूर्वा में बैठे हुए हैं, तो पूर्वा की जो अलग समस्याएं हैं वो क्या है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? पूर्वा में समस्याओं का इतने व्यापक स्तर पर माननीय विधायक जी द्वारा समाधान किया जा रहा है। रोड की समस्या थी, एक बार रोड बनवाते, दो बार रोड बनवाते, 4 बार रोड बनवाते, खत्म हो गई 20 साल की समस्या। 370 करोड़ से ऊपर के बजट से रोड बनी। और क्या मतलब रोड से ही सारा कल्याण हो जाएगा समाज? रोड के अलावा बताइए क्या समस्या? हर घर बिजली की योजना, भाजपा सरकार। किसान को बिजली की योजना के बारे में कहते हैं समाजवादी कि ये तो मतलब केंद्र से आई है और कांग्रेस के ज़माने से चल रहा है। तो उनके पास RTI जैसा
जो वो कांग्रेस का सहारा लेके लोग बात करते हैं, आरटीआई जैसी ऐसी व्यवस्था है जिससे जानकारी कर लें कि आज़ादी के कितने वर्षों बाद पिछले 5 वर्षों में लोगों के घर तक लाइट पहुंची। तो महंगाई की भी बहुत बात करते हैं कि मतलब आपने एक तरफ दिया है तो दूसरे 4 हाथों से लिया। आमदनी बढ़ी है लोगों की, खर्चा कर रहे रुपया। पिछले समय में, पिछले 5 वर्ष पहले 3 किलोमीटर का आदमी जहाँ साधन नहीं चलते थे पैदल आता था सब्जी लेने, अब वो 10 रुपया लगा के, क्या वो 100 रुपए की पेट्रोल से यार लगा के आ पा रहा है इसमें? ई रिक्शा करता है, वो 10 रुपया खर्चा करता है, पैदल नहीं चलता है। आमदनी बढ़ी है, खर्चा बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा भैया। अच्छा, चूंकि पिछली बार तो मतलब जीत गए थे, इस बार क्या मानो, चूंकि पिछली बार वो बसपा से थे, इस बार वो भाजपा में आ गए हैं। भाजपा का जो यहाँ पे समीकरण रहा है, अभी तक भाजपा कभी जीती नहीं। पहली बार कमल खिलने जा रहा है पूर्व विधानसभा में, माननीय अनिल सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पहली बार कमल खिलेगा। ऐतिहासिक जीत होगी। पूर्व विधानसभा में नया इतिहास रचा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास बनाने की बात तो समाजवादी भी लोग कह रहे हैं, उनका भी कहना है कि इस बार जितनी वोटों से जीते हैं अनिल सिंह जी, इनको उससे 2 गुना वोटों से। समाजवादियों का इतिहास 20 वर्ष तक रहा तो 25वें वर्ष कौन सा इतिहास मनाएंगे वो? समाजवादी पार्टी ने 20 साल लगातार 4 विधायक दिए, 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 4 विधायक दिए समाजवादी पार्टियों। वो भ्रम टूट गया। आप बात यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष जी भी जो है बिलोंग करते हैं, क्या उनका भी कुछ प्रभाव रहे? और फिर उनको टिकट नहीं मिला, उनके बच्चों को टिकट नहीं मिला, क्या उससे कुछ एंटी रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में जितने संगठन में लोग लगे हुए हैं, उनके जनक हैं, संरक्षक हैं, वो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। व्यक्तिगत मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ, वो सुने अनसुने उनसे मैं प्रभावित रहता हूँ, ऊर्जा मिलती रहती है उनसे। वो हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। एक और आपका मतलब जो है पार्टी का जो प्रदेश का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि हम महिलाओं को 2 सिलेंडर देंगे, स्कूटी में गामियों को देंगे। अब इससे पहले कांग्रेस भी यही स्कूटी देने की बात करी थी, तो यही पार्टी और यही नेता उनका कटाक्ष कर रहे थे कि स्कूटी कैसे देंगे, ये तो गलत है, ऐसे करके कई सारे लंबे चौड़े भाषण रहे हैं। अब फिर से वो भी उसी राह में चल पड़े हैं, कई चीज़ें फ्री दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जो समय से पहले नहीं दी जा सकती थी, उसको देने का वादा करना गलत था। आज के समय की मांग के हिसाब से जो भारतीय जनता, आपका समय आए तो मांग के हिसाब से बदल जाए। समय के हिसाब से विकास की दर से आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। जब बाज़ार बहुत दूर थी तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से, मोहलालगंज से लोग ले आते थे सब्जी। अब व्यवस्थाएं बढ़ी हैं तो दुबग्गा मंडी से लाते हैं, उसका लाभ मिल रहा है सीधे लोगों को। तो उस समय जब वो घोषणाएं करते थे तो लालच में देते थे। घोषणाओं की बात की तो एक समाजवादियों की एक बड़ी घोषणा है कि उनकी सरकार आई तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपकी सरकार में सिर्फ टेब्बल का माप कह रहे हैं कि जो है फ्री करेंगे 5 साल के लिए। तो टेब्बल कितने हैं प्रदेश में और उनसे कितना लाभ हो सकता है? झूठे वादे नहीं करने हैं ना, झूठे वादे नहीं करने। वो झूठे वादे करके सरकार में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। रोजगार भी इस बार एक बड़ा मुद्दा है, तो उसके बारे में क्या है? रोजगार के विषय में ई श्रम कार्ड उसी का पहला आधार है। ई श्रम कार्ड जो भाजपा सरकार के रणनीति में बना है, वो पहली योजना है, पहला कदम है। इस श्रम कार्ड के जो मंत्री थे, वो मंत्रालय जिनके पास था, वो तो स्वयं चले गए समाजवादी में। वो अलग विषय है। योजना तो भाजपा सरकार की है ना, किसी के आने जाने से भाजपा थोड़ी चल रही है। कोई भाजपा में नहीं रहा तो भाजपा टूट जाएगी। वो चले गए, कोई दूसरा जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। तो इस बार यहाँ पे मतलब आपके हिसाब से कमल खिलेगा? कमल खिलेगा नहीं, कमल खिलने का बस इंतज़ार है, वो समय आ जाए। अगर आज ही निर्णय लेना होता या आज ही तय होना होता तो कमल खिल गया था आज। तो ये तो आपके निर्णय से नहीं, तो जनता के मतदान पे उसके रुझान से। मतदान जनता के रुझान बता रहा हूँ। और मतलब कैसा यहाँ का जो है विकास जैसे मुद्दा है, महंगाई अलग है, तो ऐसे करके सब जो विपक्ष है वो आपको लगातार यहाँ पे सब आपकी पार्टी को, आपके कैंडिडेट को घेर रहा है। विपक्ष छोटे छोटे मुद्दों पर घेर रहा है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। विपक्ष की बात करें तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बसपा के, ब्राह्मण चेहरा है, और लोग कहते हैं कि अनिल सिंह जो है ब्राह्मण विरोधी भी हैं, ऐसा विपक्षियों को कहना है। तो फिर ब्राह्मण उतरा तो इससे कितना फर्क? ये विपक्षी कह रहे होंगे कि अनिल ब्राह्मण विरोधी हैं, विपक्षी कह रहे हैं, उनका समर्थक नहीं कह रहा। मैं करुणा शंकर तिवारी स्वयं अनिल सिंह के साथ तन मन धन से लगा हूँ। विपक्षी कह रहे हैं तो विपक्षी तो कहेंगे, विपक्षियों का काम है अफवाह बनाना। विपक्षी कह रहे हैं तो इसमें बड़ी बात नहीं कोई। हमारे साथ बात कर रहे थे करुण शंकर जी, उन्होंने अपनी पार्टी का और अपना मत रखा। उनका कहना है कि इस बार पुरवा में कमल खिलेगा और इतिहास वो रचेंगे। उनसे बात की, इसी तरह लगातार पहुंचा रहे हैं आप तक जनता का बात और प्रतिनिधियों की बात। उसी कड़ी में इनसे बात की थी। पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, उन्नाव।